Hi friends, welcome to Sonia Button Recipes and wishing you all a very happy नवरात्रि सीजन। और नवरात्रि शुरू हो गई है, इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए ये बहुत ही डिलिशियस आलू टिक्की जो आप नवरात्रि में भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। शेयर करूंगी अमेजिंग डिलिशियस टिक्की आपके साथ। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको बनाने की। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये 3 अच्छे बड़े साइज़ के आलू उबाल कर रख लिए थे। उबालने के बाद इसको ठंडा करके मैंने इसको रेफ्रिजरेट कर दिया था आलू को, जिससे कि थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट इसमें कम हो जाए। और उसके बाद 1-2 घंटे बाद जब ये अच्छे ठंडे हो गए आलू, तो इसको निकाल कर इस तरीके से फोक की मदद से मैंने कर लिया है मैश। तो सारे आलू को आप फोक की मदद से भी मैश कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ग्रेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी लंप ना हो, तो कोई भी चीज़ कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं इसको इस तरीके से मैश करने के लिए। तो इधर हमने आलू तैयार कर लिए। अब इसके लिए हम 2 मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून लिया है ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून ही लिया है ज़ीरा। और दोनों को ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि ज़ीरा हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा नहीं होने लग जाता तब तक। तो जब ये भुनकर हमारा तैयार हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे हम एक बाउल में और इसको ठंडा करके पीस लेंगे। और साथ में ही पीसेंगे ये मूंगफली जो हम कर रहे हैं ड्राई रोस्ट। 1/4 कप मूंगफली लिए, जिसको ड्राई रोस्ट करने के बाद ठंडा कर लिया था। और बस हल्का सा जब ये भुन जाए, ठंडी हो जाए, तो इसको ब्लेंडर जार में दरदरा आपको पीस लेना है, मतलब कि कोर्सली ग्राइंड करना है इसको। तो जो आलू हमने मैश करके तैयार करते हैं, सबसे पहले आप उसमें डालेंगे सेंधा नमक, अपने स्वाद के अनुसार डालने आप इसमें सेंधा नमक। साथ में डालें मूंगफली जो हमने ग्राइंड करी है और जो हमने ब्लैक पेपर और ज़ीरा भूनकर पीस कर तैयार करा है वो। साथ में 2 कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसको बाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे सिंघाड़े के आटे का, जो मैंने डाला है 1/4 कप। और साथ में टिक्की को कुरकुरा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे समा के चावल का आटा। तो समा का चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो समा का चावल लें, उसको पीस ले बिल्कुल बारीक और छन्नी में छान के उसका पाउडर जो है 2 टेबलस्पून डाल दें इस तरीके से। साथ में निचोड़ देंगे आधा नींबू का रस। और बस ये तैयार हो गया हमारा टिक्की का मिक्स। अगर आप व्रत में इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल नहीं करते तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। हर एक की अपनी अलग अलग मान्यता है व्रत में, तो कोई चीज़ अगर आप नहीं खाते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बना सकते हैं। बस इस तरीके से अब सब चीज़ों को हमें करना है मिक्स। और ये देखिए, क्योंकि हमने इसमें सिंघाड़े का आटा डाला है, समा के चावल का आटा डाला है, तो ये अच्छे से बिल्कुल एकदम आटे की फॉर्म में गूंथ कर तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरीके का एक बेकिंग पेपर लगा लें आप नीचे और उस पर थोड़ा सा डाल दिया हमने कुकिंग ऑयल, जिससे कि ये जो हम डो तैयार कर रहे हैं टिक्की का ये चिपके ना। और इसके ऊपर इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये सारा जो हमने टिक्की का मिक्स तैयार करा है उसको इस तरीके से थोड़ा सा मसल लेंगे। और उसके बाद आप चाहें तो इसको इस तरीके से फ्लैट करके बिल्कुल इंस्टेंट, मतलब कि उसी टाइम पे टिक्की बना सकते हैं। तो इसको इस तरीके से अच्छे से फ्लैट कर लें और कोई भी कुकी कटर या कुछ भी लेकर आप इस तरीके से अपने पसंद की शेप और साइज़ कट कर सकते हैं। आप चाहें तो मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई लिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग शेप से क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर हार्ट शेप का कुकी कटर इस्तेमाल करा है, लेकिन फिलहाल मैं अभी बनाने जा रही हूँ इससे टिक्कियाँ। तो मैं इसको इस तरीके से डो की फॉर्म में मैंने इसको नीड कर लिया है। और उसके बाद अब हम इसको रोल करना शुरू करेंगे। एक लॉग बना लेंगे, जिस तरीके से लकड़ी का एक लॉग होता है, जिससे कि बाद में हमें टिक्कियाँ काटने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से इसको घुमा घुमा कर हम लंबा कर लेंगे थोड़ा सा और लॉग की शेप दे देंगे। ये देखिए। तो आप चाहें तो इसको क्लिंग रैप में भी टाइटली बांध कर और फिर रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा देर के लिए रेफ्रिजरेट नहीं कर रही हूँ, इसलिए इसको मैं इसी में बेकिंग पेपर शीट जो है मेरे पास, उसी में इसको रोल करके इसको रेफ्रिजरेट करूँगी 1-1.5 घंटे के लिए। अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए रेफ्रिजरेट कर लेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको आराम से क्लिंग रैप में रैप करके 1 दिन के लिए भी आप स्टोर कर सकते हैं और अगले दिन भी इसे टिक्कियाँ बना सकते हैं। तो मैंने इसको 1-1.5 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करा, जिससे कि बस काटने में इसको आसानी हो जाए। और आप क्लिंग रैप में इसको रैप करके पूरा आसानी से इसको रेफ्रिजरेट करके छोड़ दें और अगले दिन टिक्कियों का शेप कट करें और इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से जम गया है लॉग। और अब इसको काट कर हम इससे टिक्कियाँ काट कर तैयार करेंगे।
कुछ इस तरीके से। तो जितनी आपको थिकनेस रखनी है टिक्कियों की आप उतनी थिकनेस रख सकते हैं और इस तरीके से काटते जाए। थोड़ा सा रीशेप इसको आपको करना पड़े तो इस तरीके से आप थोड़ा सा रीशेप कर सकते हैं हाथों से और सारी टिक्कियों को सेम थिकनेस में काट कर तैयार कर सकते हैं, जिससे कि देखने में भी और खाते टाइम जब उसे सर्व करते हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं टिक्कियाँ। तो बस सारी जो टिक्कियाँ हैं हम इस तरीके से काट कर पहले तैयार कर लेते हैं। तो अब बात आती है कि आप इसको बनाकर ज़्यादा समय के लिए भी स्टोर करना चाहते हैं तो किस तरीके से इसको स्टोर किया जा सकता है और ज़्यादा कुरकुरी भी बनाई जा सकती हैं ये। उसका मेथड क्या है, थोड़ा सा जो आटा हमने सिंघाड़े का और राइस फ्लावर आपने इस्तेमाल करा है उसका ही इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर सिर्फ सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके अंदर टिक्कियों को इस तरीके से आपको एक बार रोल कर देना है, जिससे एक पतली सी लेयर आ जाए। एक्स्ट्रा जो फ्लावर है वो आपको बहुत अच्छे से झाड़ लेना है। अगर आप एक्स्ट्रा फ्लावर नहीं झाड़ेंगे तो जिस तेल में आप इसको फ्राई करेंगे उसमें आटा सारा निकल कर आने लगेगा, टिक्कियाँ आपकी एक्स्ट्रा ब्राउन होने लग जाएंगी और ऊपर एक वाइट कोटिंग सी आपको टिक्कियों में नज़र आने लग जाएगी। तो इसलिए इसको रोल करें और प्लेट में रख लें और उसके बाद जब फ्राई करने लगे तो एक्स्ट्रा फ्लावर सारा इसमें से झाड़ कर निकाल कर फिर आप इसको फ्राई करें। इससे एक तो आपकी टिक्की बहुत ज़्यादा करारी बनेगी, दूसरी आपकी टिक्की फ्राई करते टाइम बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। और इस तरीके से आप इसको एयर टाइट सील पैक या रैप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। फ्रीज करना है आपको इसको और निकालने से पहले बस आपको 1 घंटे इसको बाहर रख लेना है और फिर फ्राई कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा दिन रख सकते हैं, आप इसको 2 दिन 3 दिन के लिए भी फ्रीज़र में। बस अब मैं इसको फ्रीज़ नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली इसी टाइम बना रही हूँ। तो मैंने तेल को अच्छा गर्म कर लिया है और गर्म करने के बाद बस इस तरीके से टिक्कियों में से एक्स्ट्रा फ्लावर सारा निकाल कर टिक्कियों को एक एक करके इस तरीके से फ्राई कर लेंगे हम। तो सारी टिक्कियों को जितनी पैन में आ सकती है पहले एक बार में डाल दें और अच्छे से इसको 3-4 मिनट तक नीचे वाला जो सिरा है इसका पकने दें मीडियम फ्लेम करके, और उसके बाद ही टिक्की को आप इस तरीके से पलटें। तो ज़्यादा जल्दी इसको उलट पलट करने में आपको नहीं करनी है, पहले एक साइड अच्छे से पकने देनी है और उसके बाद इस तरीके से दूसरी साइड पकने देनी है। और जब दोनों साइड पक जाए तो आप इसको थोड़ी ज़्यादा करारी भी कर सकते हैं फिर से पलट कर। तो देखिए टिक्कियों पे एकदम अच्छा ब्राउन रंग आ गया है, बहुत ही बढ़िया लग रही है एकदम करारी टिक्कियाँ इस तरीके से। और कितना इजी मेथड है और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको स्टोर किया जा सकता है। 1 दिन के लिए भी कर सकते हैं आप और 2-4 दिन के लिए भी बनाकर रख सकते हैं। मैंने दोनों मेथड्स आपको बताए हैं। बस जब ये फ्राई हो जाए तो इस तरीके से आपको इसको निकाल लेना है और दूसरा जो बची हुई टिक्कियाँ हैं उसको भी फ्राई कर लेना है। तो करारी टिक्की हमारी बनकर तैयार है। अब मैं इसको सर्व किस तरीके से कर रही हूँ ये दिखाती हूँ आपको। आप इस तरीके से मीठी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाट बनाकर आलू टिक्की चाट सर्व कर सकते हैं। व्रत के टाइम पे बहुत ही बढ़िया लगती है। इस तरीके से कोई भी बढ़िया सी चीज़ मिल जाए, गर्मा गर्म करारी टिक्कियाँ, साथ में ठंडी ठंडी दही और उसके ऊपर डाली है मैंने ये कोई भी चटनी बना सकते हैं आप। अनार की चटनी मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी चटनी मीठी इस्तेमाल कर सकते हैं व्रत वाली। साथ में हरी चटनी और ऊपर से कोई भी तरीके का फल काट कर आप सर्व कर सकते हैं। आप अनार सर्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अंगूर कटे हुए डाल रही हूँ इस तरीके से। और बनाकर ये आलू टिक्की चाट व्रत में कर सकते हैं आप इंजॉय, जो कि अपने आप में बहुत ही लाजवाब लगती है। और स्पेशली व्रत के टाइम पे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए तो मन खुश हो जाता है। तो बस बनाइए ये आलू टिक्की, और अगर आपको पसंद आई ये रेसिपी तो इसे अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, इसे लाइक कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं जल्दी हाजिर हो जाऊंगी एक और नई व्रत स्पेशल रेसिपी लेकर। तब तक आप इसे बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। और अगर इसे बनाते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसकी एक फ़ोटो क्लिक करके। अगर आप टिक्की को थोड़ा ज़्यादा करारा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टिक्की को इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर देना है और फ्लैट करने के बाद इसको रीफ्राई करना है, मतलब कि डबल फ्राई करना है, जिससे कि टिक्की हो जाएगी आपकी एक्स्ट्रा करारी, अगर आपको बहुत करारी टिक्की पसंद है तो बस ये थी मेरी कुछ टिप्स और ट्रिक्स। अगर आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को अपना प्यार दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक डू ट्राई दिस वन आउट। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।